नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से बात करेंगे आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत का प्रतिरक्षा तंत्र और खेल से संबंधित सभी प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बेसिक समूह का सदस्य नहीं है। ठीक है, बेसिक समूह का सदस्य नहीं है, कौन सा ऐसा देश है। तो देखिए वो जो देश है वो है आपका केन्या। कौन है? केन्या। बाकी दक्षिण अफ्रीका, चीन, ब्राजील ये सभी बेसिक समूह का क्या है? सदस्य है। लेकिन केन्या जो है एकमात्र ऐसा देश है जो बेसिक समूह का सदस्य नहीं है। अब देख सकते हैं व्याख्या में बेसिक समूह का सदस्य यहाँ पे दिए गए हैं आपको। ठीक है, राष्ट्रों का एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है और इस समूह की स्थापना जो हुई थी 2009 में की गई थी। और इस तकनीकी, आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग संबंधित संयुक्त सहयोग पर चर्चा की जाती है। और इस समूह में जो है कुल सदस्य कितने हैं? 4 विकासशील, जिसमें देश आता है ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन। तो ध्यान रखिएगा, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन 4 इसमें जो है सदस्य आते हैं। बाकी केन्या जो है इस देश का बेसिक समूह का सदस्य नहीं है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि बांग्लादेश में स्थापित एक माइक्रो फाइनेंस संगठन और सामुदायिक विकास बैंक है जो संपार्श्विक की आवश्यकता के बिना छोटे से छोटे ऋण देता है। यानी कि छोटे से छोटा ऋण जो देता है वो कौन सा बैंक देता है? रिजर्व बैंक, सहकारी बैंक, फेडरल बैंक, ग्रामीण बैंक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो ये ग्रामीण बैंक जानते हैं आप, ग्राम समाज पे होता है और काफी छोटा से छोटा जो है ये ऋण देता है आपका। ठीक है, तो ये ग्रामीण बैंक कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, और ग्रामीण बैंक जो होता है बांग्लादेश में स्थापित एक माइक्रो फाइनेंस बैंक संगठन और सामुदायिक विकास बैंक है जो बिना किसी प्रतिभूति के ऋण क्या करता है? प्रदान करता है। और इसके संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। ध्यान रखिएगा, कौन है? मोहम्मद यूनुस, जिन्हें वर्ष 2006 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। किसे? मोहम्मद यूनुस को। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं आगे हम अगला प्रश्न कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को जारी किया जाता है। देखिए वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को जो जारी किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ये भी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं व्याख्या यहाँ पे दिया गया है आपका कि ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्था का निर्माण किया। तो देखिए ये जो संस्था का निर्माण किए थे वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यानी कि ब्रेटन वुड्स समझौते ने जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्था का निर्माण किया था। उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि 44 देशों ने प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 राष्ट्रों में से एक है। देखिए G4 राष्ट्रों में से एक है, वो कौन सा देश है? तो वो है आपका ब्राजील। कौन है? ब्राजील है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि जापान, जर्मनी, ब्राजील और भारत ने मिलकर G4 नामक समूह बनाया है। क्या बनाया है? G4 नामक समूह बनाया है। और ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे का समर्थन। और G4 देश 21वीं शताब्दी की समकालीन जरूरतों के लिए राष्ट्र की स्वीकार्य हेतु सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रतिरक्षा तंत्र से पूछे गए आपके सवाल। तो देखिए कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आप सभी को पता है कि क्या बोलते हैं, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जो जनक है वो है आपके कौन से? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर यानी कि होमी भाभा। ठीक है, होमी भाभा। बाकी इनके बारे में आपको दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर भाभा एक परमाणु भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त किया। और यही वजह है कि उन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला है खेल से आपके पूछे गए क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी। देखिए वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने वाली यानी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी। तो ये जो है आपका दीपा कर्माकर। कौन है? दीपा कर्माकर। अब इनके बारे में देख लीजिए कि यहाँ पे दीपा कर्माकर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक है और इन्होंने वर्ष 2018 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, दीपा कर्माकर। उसके बाद से अगला है
कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आपको देख ही लिए पीवी सिंधु थी। ठीक है, और पीवी सिंधु के बारे में आप परिचित ही होंगे। पीवी सिंधु ने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है, यानी कि इस समय जो 2020 में हुआ था उसमें क्या जीता था इन्होंने, कांस्य पदक जीता था। ठीक, उसके बाद से अगला है कि 1948 ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था। तो 1948 में पहली बार जो है हॉकी जीते थे, और उस हॉकी टीम में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था, तो उस कप्तान का नाम पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, किशन लाल। कौन है, किशन लाल, यानी कि वर्ष 1948 में लंदन ओलंपिक गेम्स में पहला स्वर्ण पदक, कहाँ पे, तो लंदन, याद रखेंगे। स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान किशन लाल थे। वर्तमान में मनप्रीत सिंह है, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में जो है वह कौन है, मनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। 2020 में कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें पूछ रहा है कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे। तो देखिए पहले आधुनिक ओलंपिक जो खेल आयोजित किए गए थे वो किए गए थे 1896 में। कब, 1896 में। ठीक है, यानी कि 1896 में पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस की राजधानी एथेंस में किया गया। ये महत्वपूर्ण है, ग्रीस की राजधानी कहाँ, एथेंस। राजधानी भी पूछ लेता है कभी कभी, ध्यान रखेंगे। तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में किया गया, और यह ओलंपिक खेल फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन की देन है। उसके बाद से अगला है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई। तो जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी वो है आपका यूनान। कहाँ, यूनान। यूनान में जो है ओलंपिक खेलों की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान देश के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुए थे। देखिए ईसा पूर्व में ही संपन्न हो गया था। इससे पहले जो है आधुनिक ओलंपिक खेल ग्रीस यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए थे, और ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। किस पर्वत पे, तो ओलंपिया पर्वत पे। ध्यान रखेंगे ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, ओलंपिक पड़ा। और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है। इस वर्ष 2021 में ओलंपिक खेल का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 2021 का जो हुआ था कब हुआ था, जब टोक्यो जापान में हुआ था। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो, उसका करेंसी येन है। ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। तो देखिए ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, ये आपसे पूछा हुआ है। तो ये थी आपकी साइना नेहवाल। ठीक है, कौन है, साइना नेहवाल। ठीक है, आप जानते हैं कि जो है फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो है साइना नेहवाल थी, और वर्तमान में वो शीर्ष भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और लंदन ओलंपिक 2012 में साइना ने बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। कब, 2012 में कांस्य पदक जीता था। अगला है कि भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। तो देखिए 2010 में आपकी राष्ट्रमंडल खेलों की क्या की थी, मेजबानी की थी। तो यहाँ पे बाकी व्याख्या दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 2010 राष्ट्रमंडल खेल में किस भारतीय तीरंदाज ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। लक्ष्मी रानी माझी, दीपिका कुमारी। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, यानी कि दीपिका कुमारी। इन्होंने जो है राष्ट्रमंडल खेल में तीरंदाज ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, उसके बाद से देख सकते हैं इनके बारे में दिया गया है आपका। इनका जन्म जो है कहाँ हुआ, झारखंड में हुआ। कभी कभी ये भी पूछ लेता है दीपक कुमारी जो है कहाँ से संबंधित है, झारखंड से। झारखंड के रांची में हुआ था, और इन्होंने रिकर्व वर्ष 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की व्यक्तिगत तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती थी, तथा साथ ही वर्ष 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में रिकर्व टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। तो ध्यान रखिएगा 2010 में भी। 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दीपिका को पद्म से सम्मानित किया था। तो ध्यान रखिएगा 2016 में जो है राष्ट्रपति कौन थे, प्रणब मुखर्जी थे। इन्होंने इनको सम्मानित किया पद्म श्री से। ठीक, अगला क्वेश्चन है 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए 1930 में जो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था आपका कनाडा में। कहाँ पे हुआ था, कनाडा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। बाकी आप देख सकते हैं कि 2022 में जो है बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में आयोजित होगा। ध्यान रखिएगा इंग्लैंड के कहाँ, बर्मिंघम में। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल का। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा 2022 में। आगा खान
कप कौन से खेल से संबंधित है? तो देखिए आगा खान कप जो है ये आपका सबको पता होगा संबंधित है हॉकी से। किससे है? हॉकी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यानी कि सर्वप्रथम वर्ष 1896 ये मुंबई में आयोजित किया गया था और ये भारत के सबसे पुराने एवं प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में से क्या है? एक है आपका। अगला है क्वेश्चन कि 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहली ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज के एकमात्र गेंदबाज बने। बताइए भाई साहब कौन से हैं? पार्थिव पटेल, इरफान खान, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर। तो पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ले लिया था भाई, ठीक है, ये पूछा हुआ है आपसे, तो कौन सा होगा बताइए? तो देखिए ये है आपके इरफान खान। कौन है? सॉरी इरफान पठान, गलती हो गई सॉरी, ठीक है। तो इरफान पठान है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यानी कि खिलाफ टेस्ट मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचा था और यह कारनामा करने वाले विश्व के एकमात्र तेज गेंदबाज कौन है? इरफान पठान, ठीक है, इरफान पठान, ठीक ना। अगला है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? आप सभी को पता है और सभी जानते हैं कि डुरंड खेल का संबंध जो है वो आपका फुटबॉल से है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। और ये कब हुआ था? तो 1888 में पहली बार इसका आयोजन शिमला में किया गया था। कहाँ किया गया था? शिमला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नस कार्लसन जो है ये संबंधित किससे है? ये आपका पूछा गया है, तो बताइए ये जो संबंधित है शतरंज से है। किससे है? शतरंज से, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। अगला है ड्यूस शब्द। ड्यूस शब्द जो है के साथ जुड़ा हुआ है, तो ड्यूस शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जो जुड़ा हुआ है ये हॉकी के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? हॉकी के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बाकी देखिए लन टेनिस, ड्यूस, एस, लाप, लेट वाली, ठीक है, स्मैश, फाल्ट, बैक हैंड, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखेंगे ड्यूस शब्द जो है वो किसे है? लान टेनिस से है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, लान टेनिस है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं क्रिकेट को क्या बोला जाता है? गली, मिड ऑफ, मिडान, गुगली, वाइट, ठीक है, नोवाल। उसके बाद से बेसबॉल, बेस, बैटरी, बैटिंग, कैचर, डायमंड, हिटर, होम, हॉकी का बुली, सेंटर, फॉरवर्ड, कॉर्नर, रेड कार्ड, को स्कूप, ठीक है, ये सब जो है इसका नाम है। अगला है कि शब्द डबल फॉल्ट। डबल फॉल्ट देखिए बी दे दिया ऑप्शन टेनिस, ठीक है, डबल फॉल्ट किसको बोला जाता है? टेनिस को बोला जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित है? देखिए विजय अमृतराज जो है एक किससे संबंधित है आपका पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये होगा आपका लॉन टेनिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1973 में 2 ग्रैंड स्लैम विंबलडन, ठीक है, और यूएसए ओपन के क्वार्टर फाइनल पहुंचे थे। टेनिस के अतिरिक्त विजय अमृतराज ने जेम्स बॉन्ड की फिल्म ओक्टापसी में अभिनय किया है। उसके बाद से मीराबाई चानू ने एनाहिम्स संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में किस इवेंट में जो है स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने? तो देखिए ध्यान दीजिएगा इनको, ठीक है, इन्होंने जीता था विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में, क्योंकि मीराबाई चानू इसी से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन हमसे, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ बाकी जो है व्याख्या आप देख ही सकते हैं इसका, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। 2014 में 48 किलोग्राम की श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले रही है। उन्होंने वर्ष 2017 में एनाहिम्स यूएसए में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित 21 कॉमनवेल्थ में भी स्वर्ण पदक जीता। तो ध्यान रखिएगा गोल्ड कोस्ट में, ठीक है, 2018 में इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता हुआ है और भारत सरकार द्वारा इन्हें 2018 में पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 2018 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और 2018 में पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मीराबाई चानू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद से तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? देखिए बड़ा पूछा जाता है, तमिलनाडु का जो जल्लीकट्टू होता है ना वो प्रसिद्ध होता है बैलों से लड़ाई के लिए, बड़ा मजा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है, बैलों से लड़ाई के लिए होता है जल्लीकट्टू, ठीक है। हाँ अपने बैल को जो है खेल में भाग लेने के लिए लाते हैं और गांव के शक्तिशाली युवक उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास करते हैं। अगला है कि खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? खो खो, देखिए खो खो का एंड टच खेल जो है किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था ये हुआ था आपका महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद से पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले
पहले भारतीय कौन थे? तो पैरा ओलंपिक जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय जो है वो आपके मरियप्पन थंगावेलु। कौन है? मरियप्पन थंगावेलु, काफ़ी प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा 2016 में रियो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। कौन? पैरा थंगावेलु। ठीक है, हाँ, तो इन चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला है कि साइखोम मीराबाई चानू को 2018 में के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अभी अभी पढ़े भाई साहब, साइखोम मीराबाई चानू को जो है किसके लिए? भारोत्तोलन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अभी अभी पढ़े हैं, देखिए दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2021 टोक्यो ओलंपिक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन 49 किलोग्राम में भारत का पहला रजत पदक जीता है। ध्यान रखिएगा 2021 में रजत पदक जीता है, 2018 में इन्होंने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखिए यहाँ पे कुछ देश से संबंधित खेलों के बारे में भी पूछ लेता है हमारा। ठीक है, जैसे भारत का हॉकी है, तो बताइए कि श्रीलंका का क्या होगा? देखिए श्रीलंका का जो होगा वो होगा वॉलीबॉल। कौन सा है? वॉलीबॉल। ध्यान रखिएगा श्रीलंका का वॉलीबॉल खेल है। बाकी देख सकते हैं नेपाल का राष्ट्रीय खेल है, यह नेपाल का भी राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल का आविष्कार वर्ष 1985 में अमेरिका में हुआ था और विलियम जी मॉर्गन को इस खेल का खोजकर्ता माना जाता है। किसको माना जाता है? विलियम जी मॉर्गन को इस खेल का खोजकर्ता माना जाता है। उसके बाद से भारतीय पारंपरिक खेल इंसुक नावर किस राज्य से संबंधित है? देखिए भारतीय पारंपरिक खेल इंसुक नावर किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो ये जो संबंधित है वो आपका मिजोरम से संबंधित है। किसे? मिजोरम से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला है, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आप सभी को पता होगा जो चीन का राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, तो वो है आपका टेबल टेनिस। कौन है? टेबल टेनिस। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, चीन का टेबल टेनिस, इंग्लैंड का क्रिकेट, ध्यान रखिएगा, फ्रांस ब्राजील का फुटबॉल और दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड का रग्बी। क्या है? रग्बी। अगला है कि निम्नलिखित में से 2015 में निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी? देखिए बैडमिंटन रैंकिंग में जो है शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है वो बनी है आपका साइना नेहवाल। कौन है? साइना नेहवाल। ठीक है, उसके बाद से अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अभी बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है कौन सा? बेसबॉल। ठीक है, क्या है? बेसबॉल। तो देख सकते हैं अमेरिका का बेसबॉल, भारत और पाकिस्तान का क्या होता है? हॉकी होता है। बाकी जो है आप चीन का जानते ही है टेबल टेनिस, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का आपको पता ही है क्रिकेट होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और ये जो थे आपके पूरा कंप्लीट होगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे इस वीडियो में पूछे गए थे। मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा आपको। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।